दोस्तों जरा सोचिए एक ऐसा दृश्य जहां एक तरफ खाकी वर्दी में देश का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी खड़ा है, कंधे पर स्टार लगते हैं, सीने पर बैच है, हाथ में लाठी है और दूसरी तरफ एक अधिवक्ता है, कानून पढ़ा हुआ आदमी है, संविधान की कसम खाया हुआ आदमी है, हिरासत में बंद है, हाथ बंधे हैं, कुछ नहीं कर सकता। और उस वर्दी वाले अधिकारी का हाथ उठता है और उस अधिवक्ता के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है। ये दृश्य किसी फिल्मी सीन का नहीं है दोस्तों, ये दृश्य किसी नाटक का नहीं है, ये दृश्य किसी सपने का नहीं है, ये असल में हुआ है और ये मेरठ में हुआ है दोस्तों। और ये पूरा वाकया कैमरे में कैद हो चुका है और अब पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वीडियो ने भूचाल ला दिया है। वीडियो में मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे कथित तौर पर अधिवक्ता रवि गौतम को थप्पड़ मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो जब से वायरल हुआ है तब से एक बहुत बड़ा सवाल पूरे देश के सामने खड़ा हो गया है। क्या इस देश में कानून के रखवाले खुद कानून को अपने हाथ में ले सकते हैं? क्या हिरासत में मौजूद इंसान के साथ इस तरह का बर्ताव जायज है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दलित समाज से आने वाले एक अधिवक्ता के साथ जो हुआ वो सिर्फ पुलिसिया अकड़ थी या फिर उसमें जाति का जहर भी मिला हुआ था? आज इसी पर विस्तार से बात होगी और चंद्रशेखर आज़ाद ने इस पूरे मामले पर क्या रुख अपनाया है ये भी बताऊंगा। दरअसल पूरा मामला शुरू होता है एक दलित छात्रा ललिता गौतम की मौत से। ये एक बहुत ही दुखद घटना है जिसने पूरे मेरठ को हिला करके रख दिया है। ललिता गौतम जो एक दलित परिवार से थी, उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में जान चली गई। परिवार का आरोप है कि ये जानबूझकर की गई साजिश थी। समाज के लोगों ने भी आरोप लगाया कि उसे न्याय नहीं मिल रहा है, इसीलिए परिवार के लोग सड़क पर उतरे, समाज के लोग हाथ साथ में खड़े हुए, प्रदर्शन शुरू हुआ, इंसाफ की मांग तेज हुई। ये बहुत स्वाभाविक बात है कि जब किसी परिवार का बच्चा या बच्ची इस तरह से जान गंवाती है तो परिवार सड़क पर उतरता है। ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, ये उनका संवैधानिक अधिकार है, ये उनका मानवीय अधिकार है। लेकिन इस देश में लगता है कि सड़क पर उतरना भी अब जुर्म हो गया है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हुआ, लाठीचार्ज हुआ, कई लोगों को हिरासत में लिया गया। इसी हिरासत के दौरान वो वीडियो बना जिसने पूरी राजनीति में तूफान ला दिया है। अब सोचिए एक अधिवक्ता जो हिरासत में है, जो कानूनी रूप से एसएसपी के सामने बंधे हाथों वाला हो चुका है, जो कहीं भाग नहीं सकता, जो कुछ नहीं कर सकता, उस पर थप्पड़ चलाना क्या पुरुषार्थ है? क्या ये पुलिसिंग की परिभाषा है? क्या ये वो शक्ति का इस्तेमाल है जिसकी शपथ लेकर के एसएसपी की कुर्सी संभाली गई थी? नहीं, ये शक्ति का दुरुपयोग है, ये ओहदे का दुरुपयोग है, ये वर्दी का अपमान है, ये उन तमाम ईमानदार पुलिस अधिकारियों के मुंह पर तमाचा है जो अपनी वर्दी को इज्जत के साथ पहनते हैं। आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने इस पूरी घटना पर बहुत तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सरकार पर दलित विरोधी रवैया अपनाने का सीधा आरोप लगाया है और इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। चंद्रशेखर आज़ाद खुद मेरठ पहुंच रहे हैं और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो एसएसपी अविनाश पांडे के खिलाफ कार्रवाई की मांग तब तक करते रहेंगे जब तक उन्हें उनके पद से हटाया नहीं जाता। चंद्रशेखर आज़ाद के मेरठ पहुंचने की खबर मात्र से पूरे शहर में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। यानी सरकार को पहले से पता है कि ये मामला बहुत बड़ा है, यानी सरकार को पहले से पता है कि अगर चंद्रशेखर आज़ाद ने कुछ कहा तो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बवाल हो सकता है, इसलिए बचाव के इंतजाम पहले से किए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस पूरे मामले पर मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने सरकार और पुलिस प्रशासन दोनों को घेरा है और इस पूरी कार्रवाई को बेहद निंदनीय बताया है। अखिलेश यादव लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुद्दों को उठा रहे हैं और ये उनकी राजनीति का हिस्सा भी है, क्योंकि दलित और मुसलमान वोट पाने के लिए ये ज़रूरी है। लेकिन इस मामले में उनकी आवाज़ ज़रूरी भी है, क्योंकि विपक्ष का काम ही यही है कि जब सरकार गलत करे तो उसे कटघरे में खड़ा करे। दूसरी तरफ पुलिस अपना पक्ष रख रही है। पुलिस का दावा है कि प्रदर्शन के दौरान कुछ बाहरी और अराजक तत्व माहौल भड़काने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए न्यूनतम बल का प्रयोग किया गया है। अब ये न्यूनतम बल शब्द तो कमाल का है। इस देश की पुलिस के पास एक बहुत खूबसूरत शब्दकोश है जिसमें हर सख्त कार्रवाई को न्यूनतम बल कहा जाता है। अगर लाठी चलती है तो न्यूनतम बल, अगर आंसू गैस छूटती है तो न्यूनतम बल, अगर पानी की बौछार होती है तो भी न्यूनतम बल, और अगर कोई अधिकारी अपने हाथ से थप्पड़ मार देता है तो शायद इसे भी न्यूनतम बल की श्रेणी में डाल दिया जाएगा। इस सरकारी शब्दकोश में मारपीट, जाति, अत्याचार जैसे शब्द हैं ही नहीं।
यहाँ सब कुछ न्यूनतम है, यहाँ सब कुछ जरूरी है, यहाँ सब कुछ कानून व्यवस्था के नाम पर है। अब यहाँ थोड़ी हल्की फुल्की बात कहनी है क्योंकि हकीकत बहुत भारी है। आप देखिए, इस देश की पुलिस का एक खास चरित्र है। बड़े लोगों के आगे झुकती है, ताकतवर लोगों की सलामी बजाती है, नेताओं के कारों को साइड करती है, लेकिन जब कमजोर आदमी सामने आ जाए तो पूरी शान से हाथ उठा देती है। जब कोई करोड़पति व्यापारी थाने आ जाता है तो चाय पानी पिलाई जाती है, कुर्सी दी जाती है, साहब कह करके बुलाया जाता है, लेकिन जब कोई गरीब आदमी थाने आता है तो पहले उसे ज़मीन पर बैठाया जाता है, फिर उसकी उम्र पूछी जाती है, फिर उसका नाम पूछा जाता है, और फिर अगर कोई गलती से भी ऊंची आवाज़ में बोल जाए तो थप्पड़ मार दिया जाता है। इस देश की पुलिस का दो चेहरा है और ये हर आदमी जानता है। इसीलिए जब मेरठ का ये वीडियो सामने आया तो लोग हैरान तो हुए, लेकिन ज़्यादा हैरान इसलिए नहीं हुए क्योंकि ये उनके लिए नई बात नहीं थी। ये इस देश की रोज़मर्रा की सच्चाई है। बस अंतर ये है कि अब मोबाइल कैमरे इतने सर्वव्यापी हो गए हैं कि हर घटना रिकॉर्ड हो जाती है और सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। पहले ये सब कुछ थाने की चारदीवारी के अंदर होता था और बाहर किसी को पता भी नहीं चलता था। अब ये पर्दा उठ गया है और असली चेहरा सामने आ रहा है। अब बड़ा सवाल ये है कि हिरासत में मौजूद व्यक्ति के साथ इस तरह का व्यवहार क्या स्वीकार किया जा सकता है? कानूनी तौर पर बिल्कुल नहीं स्वीकार किया जा सकता है। हिरासत में मौजूद व्यक्ति के साथ मारपीट अपने आप में एक गंभीर अपराध है। इसे कस्टडी वायलेंस कहा जाता है और इसके खिलाफ कई कानून हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार साफ कहा है कि हिरासत में लोगों के साथ मारपीट अस्वीकार्य है और ऐसा करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। फिर भी ये होता रहता है क्योंकि पुलिस अधिकारी जानते हैं कि उन पर कार्रवाई शायद ही होगी। वो जानते हैं कि ऊपर बैठे उच्च अधिकारी उनका बचाव कर लेंगे। वो जानते हैं कि राजनीतिक संरक्षण उन्हें मिलेगा, इसीलिए वो बेखौफ होकर के हाथ उठाते हैं। अगर एक भी मामले में सचमुच सख्त कार्रवाई हो जाए, अगर एक भी एसएसपी को थप्पड़ मारने के जुर्म में जेल भेज दिया जाए तो पूरे देश में ये सिलसिला रुक जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसीलिए ये चलता रहता है। अब आते हैं जाति के पहलू पर, जो इस पूरे मामले में बहुत महत्वपूर्ण है। अधिवक्ता रवि गौतम दलित समाज से आते हैं, ललिता गौतम भी दलित समाज से थी, यानी पूरा मामला दलित समाज से जुड़ा हुआ है। और जब पुलिस अधिकारी दलित समाज के लोगों के साथ इस तरह पेश आता है तो सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ पुलिसिया अकड़ है या इसमें जाति भी है? चंद्रशेखर आजाद यही बात उठा रहे हैं कि और उनकी बात में दम भी है। इस देश में जब भी दलित समाज इंसाफ की मांग करता है तो उसे पहले सुनने से इनकार कर दिया जाता है, फिर उसकी मांगों को दबाया जाता है, फिर वो सड़क पर उतरता है, फिर उस पर लाठियां चलती है, फिर उसे हिरासत में लिया जाता है, फिर उसके साथ मारपीट होती है और आखिर में उसे ही आरोपी बना दिया जाता है। ये पैटर्न दशकों से चला आ रहा है। हाथरस में यही हुआ, उन्नाव में भी यही हुआ, कई और जगह भी यही हो रहा है। हर बार वही चक्र दोहराया जा रहा है। अब मेरठ में यही हो रहा है दोस्तों। अगर एक अधिवक्ता के साथ, यानी एक ऐसे इंसान के साथ जो कानून पढ़ा हुआ है, जो अदालतों में जाता है, जो अपने हक की लड़ाई खुद लड़ सकता है, उसके साथ ये हो सकता है, तो सोचिए एक साधारण मजदूर के साथ क्या होता होगा। सोचिए एक साधारण किसान के साथ क्या होता होगा। सोचिए एक साधारण मेहनत कश के साथ क्या होता होगा, जिसे कानून की समझ नहीं है, जिसे अपने हक का पता नहीं है, जो सिर्फ अपनी आवाज़ उठाने आया है। उसकी तो हड्डियां ही टूट जाती होगी। चंद्रशेखर आज़ाद ने बहुत सही सवाल उठाया है कि सरकार का रवैया दलित विरोधी है। ये आरोप बहुत गंभीर है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर सचमुच में दलित समाज के प्रति भेदभाव हो रहा है तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अब बात करते हैं यूपी सरकार की। ये वो सरकार है जो कानून व्यवस्था की बहुत बात करती है। ये वो सरकार है जो अपराधियों पर सख्ती की बहुत डींगे हाँकती है। ये वो सरकार है जो एनकाउंटर की राजनीति करती है, लेकिन जब अपने ही पुलिस अधिकारी के खिलाफ सवाल उठते हैं तो चुप हो जाती है। ये चुप्पी बहुत खतरनाक है दोस्तों। अगर सरकार सचमुच में कानून व्यवस्था की पक्षधर है तो उसे बिना देर किए एसएसपी अविनाश पांडे को निलंबित करना चाहिए, उनके खिलाफ जांच बैठानी चाहिए। अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें बर्खास्त करना चाहिए। ये सब कुछ बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के होना चाहिए। लेकिन क्या ये होगा? ईमानदारी से कहूं तो इसकी संभावना बिल्कुल कम है, क्योंकि यूपी में इस तरह के मामले में कार्रवाई बहुत ही चुनिंदा तरीके से होती है। अगर पीड़ित बड़े परिवार से हो तो कार्रवाई तेज होती है। अगर पीड़ित सत्ताधारी पार्टी का समर्थक हो तो कार्रवाई और भी तेज होती है। लेकिन अगर पीड़ित दलित है, गरीब है, विपक्षी विचारधारा वाला है तो फाइल अलमारी में बंद कर दी जाती है। इसीलिए चंद्रशेखर आज़ाद का मेरठ पहुंचना और मोर्चा संभालना ज़रूरी है। अगर वो नहीं आते हैं तो शायद ये मामला दब जाता। अगर वो नहीं बोलते तो शायद प्रशासन आराम से बैठा रहता। अगर वो नहीं गरजते तो शायद एसएसपी अपनी कुर्सी पर मुस्कुराते हुए बैठे रहते।
चंद्रशेखर आज़ाद पिछले कुछ सालों में दलित समाज के सबसे बड़े नेता बनकर के उभरे हैं। वो सड़क पर उतर करके लड़ाई लड़ते हैं, वो सिर्फ बयान नहीं देते, वो सिर्फ ट्वीट नहीं करते, वो असल में लोगों के बीच जाते हैं, उनका दर्द सुनते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं, इसीलिए उनकी बात का असर होता है, इसीलिए सरकार उनसे डरती है, इसीलिए प्रशासन उनके आने से पहले ही हरकत में आ जाता है। ये उनकी विश्वसनीयता है जो बरसों की मेहनत से बनी है। अब देखने वाली बात यह है कि मेरठ में क्या होगा। क्या चंद्रशेखर आज़ाद के दबाव से एसएसपी का इस्तीफा होगा? क्या ललिता गौतम की मौत की निष्पक्ष जांच होगी? क्या पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलेगा? क्या हिरासत में मौजूद अधिवक्ता के साथ हुई मारपीट का जवाब मिलेगा? ये सारे सवाल आने वाले कुछ दिनों में जवाब पाएंगे। अगर हाँ तो ये चंद्रशेखर आज़ाद की एक बड़ी जीत होगी, अगर नहीं तो ये सरकार की एक और असफलता होगी। अब एक और बात कहनी ज़रूरी है, ये वीडियो जो वायरल हो रहा है इसकी सत्यता की भी पूरी जांच होनी चाहिए। अगर वीडियो सही है तो एसएसपी पर सख्त कार्रवाई हो, अगर वीडियो एडिटेड है तो उसे भी साबित करना पुलिस की जिम्मेदारी है। लेकिन अब तक कोई भी अधिकारी ये नहीं कह पा रहा है कि वीडियो फर्जी है, कोई ये नहीं कह रहा है कि वीडियो में छेड़छाड़ हुई है, कोई ये नहीं कह रहा है कि ये किसी और की तस्वीर है। यानी वीडियो असली है और इसे स्वीकार भी किया जा रहा है, बस इसे न्यूनतम बल कह करके पचाने की कोशिश हो रही है। अगर ये न्यूनतम बल है तो अधिकतम बल क्या होगा, ये सोच करके रूह कांप जाती है। इस पूरे मामले में एक और पहलू है जिस पर कम बात हो रही है, वो ये है कि पीड़िता एक अधिवक्ता है, यानी वकालत करने वाली आदमी। वकील समाज इस देश की न्याय व्यवस्था की रीढ़ है। वकीलों के बिना अदालतें नहीं चल सकती है, वकीलों के बिना पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिल सकता है। अगर वकीलों को ही थप्पड़ पड़ने लगे तो कल क्या होगा, कल अदालतें कैसे चलेगी, कल न्याय कैसे मिलेगा? इसीलिए वकील समाज को भी इस पूरे मामले में एकजुट होकर के आवाज़ उठानी चाहिए। बार एसोसिएशन को खड़ा होना चाहिए, वकीलों को सड़क पर उतरना चाहिए। अगर एक वकील के साथ ये हो सकता है तो कल किसी और वकील के साथ भी हो सकता है। ये सिर्फ रवि गौतम की लड़ाई नहीं है, ये पूरे वकील समाज की लड़ाई है। तो कुल मिलाकर के बात है दोस्तों कि मेरठ का ये मामला अब सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला नहीं है, ये अब न्याय का मामला है, ये अब मानवाधिकार का मामला है, ये अब राजनीतिक जवाबदेही का मामला है, ये अब दलित समाज के सम्मान का मामला है, ये अब हिरासत में मौजूद व्यक्तियों के अधिकारों का मामला है, ये अब पुलिस की मनमानी के खिलाफ लड़ाई का मामला है। इस पर एक बड़ी बहस खड़ी होनी चाहिए और ये बहस खड़ी हो रही है। चंद्रशेखर आज़ाद मैदान में हैं, अखिलेश यादव मोर्चा संभाल रहे हैं, कांग्रेस भी शायद जल्दी इस पर भी बोलेगी, विपक्ष लगभग एकजुट होता दिख रहा है। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर क्या रुख अपनाते हैं, क्या वो एसएसपी को बचाते हैं या फिर उन पर कार्रवाई करते हैं। ये उनकी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि एसएसपी अविनाश पांडे को तुरंत निलंबित किया जाना चाहिए? क्या आपको लगता है कि हिरासत में मौजूद व्यक्ति के साथ इस तरह की मारपीट अस्वीकार्य है? क्या आपको लगता है कि इस मामले में जाति का पहलू भी है? क्या आपको लगता है कि चंद्रशेखर आज़ाद इस लड़ाई को अंजाम तक ले जा पाएंगे? क्या आपको लगता है कि ललित गौतम के परिवार को इंसाफ मिलेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये सिर्फ मेरठ का मामला नहीं है, ये पूरे देश की समस्या है, हर उस राज्य की समस्या जहां पुलिस मनमानी करती है, हर उस समाज की समस्या है जहां दलित बच्चियों को इंसाफ नहीं मिलता है, हर उस व्यवस्था की समस्या है जो कमज़ोर के आगे और कमज़ोर हो जाती है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी हर उस आदमी तक पहुंचे जो सोचता है कि हिरासत में सब कुछ हो सकता है, हर उस अधिकारी तक पहुंचे जो अपनी वर्दी का दुरुपयोग करता है, हर उस नेता तक पहुंचे जो ऐसी हरकतों को अनदेखा करता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।